सभी साथियों को नमस्कार। मध्यावधि अवकाश शुरू हो गया है। सभी बोर्ड के परीक्षार्थी इसका अच्छा सदुपयोग करें। और आज अपना जो टॉपिक है समास, इस पर अपन चर्चा करेंगे। नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार जो हटा दिए गए टॉपिक हैं ये उनमें से नहीं है। समास वर्तमान पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है। समास, समसनम इति समास, संस्कृत में इसका शाब्दिक अर्थ है। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। अतः जब दो या दो से अधिक शब्द पद अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास, सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर शब्दों में से के लिए विभक्ति का लोप करने पर जो नया शब्द बना है रसोई घर, जो एक सामासिक पद है। इसी तरह विद्यालय है, विद्या के लिए आलय। पाठशाला है, पाठ के लिए शाला। पाकशाला है, पाक यानी पकाने के लिए जो जगह है। किसी समस्त पद या सामासिक पद को उसके विभिन्न पदों में विभक्तियों में अलग अलग पृथक करने की क्रिया को समास का विग्रह कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय। माता पिता, माता और पिता। अब हम समास के प्रकार जानेंगे। मुख्य रूप से समास के 4 प्रकार होते हैं, लेकिन 2 भेद जो अब एक विशिष्ट भेद बन गए हैं उनके अनुसार समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, इसमें मुख्य रूप से पहला पद अव्यय होता है, अव्यय, इसलिए इसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। दूसरा है तत्पुरुष समास, जिसका दूसरा पद प्रधान होता है उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। द्वंद्व समास, जिसके दोनों ही शब्द पद समान होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, रात दिन आदि। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास वह होता है जो अपने समस्त पद से किसी विशिष्ट अर्थ को प्रकट करता है और अन्य भावार्थ निकालता है, अन्य अर्थ देता है। द्विगु समास, जिसका प्रथम पद संख्यावाची होता है उसको द्विगु समास कहते हैं। 5वां और छठा है कर्मधारय समास, जिसमें विशेष से विशेषण और उपमान उपमेय, जिसका पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताई, रूपक करे, आरोपण करे, उपमा दे। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, यानी कमल की विशेषता बता रहा है। राजीव नयन, राजीव यानी कमल के समान है जिसके नयन। इस तरह महापुरुष, महान है जो पुरुष, यानी पुरुष की विशेषता बता रहा है। सबसे पहले हम विस्तृत रूप से अव्ययी भाव समास को पढ़ेंगे। अव्ययी भाव समास में प्राय पहला पद प्रधान होता है। पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार कभी नहीं बदलते हैं अव्यय कहलाते हैं। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की प्रयुक्त हो, वहां भी अव्ययी भाव समास ही होता है। संस्कृत के उपसर्ग युक्त कुछ अव्ययी भाव के उदाहरण नीचे दिए गए हैं, ये देख लेते हैं। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। सामासिक पद का विग्रह करने पर वो अपना यथार्थ अर्थ प्रकट करे, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यथा विधि, यथा के विधि नहीं करना है, विधि के अनुसार। यथा अवसर है, अवसर के अनुसार। यथेच्छा, इच्छा के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन या दिन दिन या हर दिन, इसका हर दिन भी सही विकल्प है। प्रत्येक, हर एक, एक एक और प्रत्येक, इसके सभी सही सामासिक विग्रह बन रहे हैं। प्रत्यक्ष, अक्षी के आगे, इससे आगे के जो हिंदी के विशिष्ट समास की परंपरा है वो देखें। घर घर, हर घर, प्रत्येक घर। हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ तक, हाथ ही हाथ में। रातों रात, रात ही रात में। बीचों बीच, बीच ही बीच में। साफ साफ, साफ के बाद साफ। आमरण, मरने तक। आसमुद्र, इसमें आप प्रथम पद को देखते हैं, जैसे आ है, भर है, अनु है, प्रति है, परी है, उप है, नी है, निर है, दर, बाकायदा, बा, ये पहले पद है, अव्यय है, इसलिए इसका अव्यय भाव समास नाम पड़ा है।
निर्विवाद, बिना विवाद के। दूसरा अपना प्रमुख समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे अव्यय में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। अर्थात विभक्ति का लिंग दूसरे पद के अनुसार होता है। लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। इसका विग्रह करने पर कर्तव्य संबोधन की जो विभक्तियां हैं, जो हट गई हैं, वो विग्रह करने पर पुनः अपने रूप में आ जाती हैं। तत्पुरुष समास को कारकों के भेद से, कारकों की विभक्तियों के अनुसार ही हम विभक्त करेंगे। तो पहले आता है कर्म तत्पुरुष को। जैसे नेत्र सुगत, नेत्रों को सुखद। वन गमन, वन को गमन। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। प्राप्त उदक, प्राप्त को उदक। को आ रहा है इसमें जो कर्म तत्पुरुष का है। अब से या से द्वारा या के द्वारा आएगा जो कर्ण तत्पुरुष में। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त या ईश्वर के द्वारा प्रदत्त। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित या कृत। दयाद्र, दया से आद्र, रतन से जड़ित। इसमें किसी के साथ चीज जुड़ी हुई है। कर्ण तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष में एक ही जैसी विभक्तियां हैं, लेकिन उनमें प्रमुख अंतर है। कर्ण तत्पुरुष में साथ, सह, सहयोग, जोड़ने, सह साकम सार्धम जोड़ने के अर्थ में आएगा, और कर्ण तत्पुरुष अपादान तत्पुरुष में अलग होने के अर्थ में आएगा। संप्रदान तत्पुरुष के लिए इसकी प्रमुख विभक्ति है, जो समास बनाने पर हट जाती है और विग्रह करने पर पुनः जुड़ जाती है। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। बलि, पशु, पशु बलि के लिए पशु। पाकशाला, पाक के लिए शाला। पाठशाला, पाठ के लिए शाला आदि। देने के अर्थ में भी संप्रदान तत्पुरुष ही समास आएगा। अपादान तत्पुरुष पृथक होने के अर्थ में इसकी विभक्ति से या द्वारा भी हो सकता है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पदच्युत, पद से च्युत। पाठ, मार्ग, भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट। धर्म विमुक्त, धर्म से मुक्त। देश निकाला, देश से निकाला हुआ आदि अलग होने के अर्थ में समास आएंगे। संबंध तत्पुरुष समास, जो काके की। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। राम राज्य, राम का राज्य। प्रस्तुत उदाहरण दिए गए हैं, उनको अपन देखते हैं। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। राजमाता, राजा की माता। अमचूर, आम का चूर्ण। रामचरित्र, राम का चरित्र। अधिकरण तत्पुरुष की विभक्तियां हैं में, पे, पर आदि। वनवास, वन के लिए वास। वन में वास। जीव दया, जीवों में, जीवों पर दया। ध्यान मग्न, ध्यान में मगन। घोड़सवार, घोड़े पर सवार। कृत्य, अन्न, घी में पका हुआ अन्न। कवि पुंगव, कवियों में श्रेष्ठ या कवियों में पुंगव। अब आता है द्वंद्व समास, जिसके दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं और दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं, सदैव नहीं होते हैं। यानी दोनों समान पद होते हैं, प्रधान पद होते हैं, दोनों बराबर अर्थ रखते हैं। इसका विग्रह करने पर और अथवा या आ सकते हैं। माता पिता, माता और पिता। दाल रोटी, दाल और रोटी। पाप पुण्य, पाप या पुण्य, पाप और पुण्य। अन्न जल, जल और अन्न। समान अर्थ रखने वाले, विलोम अर्थ रखने वाले, बराबरी का प्रधान पद रखने वाले सभी उदाहरण इसमें आएंगे। फल फूल, फल और फूल। भला बुरा, भला बुरा, भला या बुरा। अपना पराया, अपना या पराया। नील लोहित, नील और लोहित। लाल। धर्म अधर्म, धर्म या अधर्म आदि। इस तरह के जो उदाहरण हैं इसमें आएंगे। अगला अपना है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इसमें आए हुए सभी पदों को मिला करके कोई अन्य अर्थ निकलता है और अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। इसमें विग्रह करने पर वाला, जिसका, जिसकी, जिसे आदि आते हैं। जैसे गजानन, गज का है आनंद, इसका विशिष्ट अर्थ है गणेश। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र, जिसके शिव। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं, जिसकी वह विष्णु। षडानन, षडानन है जिसकी आदि। ये उदाहरण अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लेवें। इसमें जितने भी दिए गए हैं उदाहरण,
जैसे आशुतोष है, आशु शीघ्र प्रसन्न होता है वह शिव। मुरारी मुरकारी है जो वह कृष्ण। गिरिधर गिरी को धारण करने वाला है जो कृष्ण। चंद्रचूड़ चंद्र चूड़ पर है जिसके माथे पर है चंद्रमा, शिव है ये। पीतांबर पीतांबर है जिसके विष्णु है। घनश्याम घन जैसे है श्याम। आशुतोष आशु शीघ्र प्रसन्न होता है जो वह शिव है ये। नील लोहित नीला है लहू जिसका वह। वज्रपाणी वज्र है पानी में जिसके, किसके है वज्र पानी में, इंद्र। सुग्रीव सुंदर है ग्रीवा जिसकी वह सुग्रीव, ये बलि का भाई है। मधुसूदन मधु को मारने, मधु नामक राक्षस को मारने वाला है मधुसूदन यानी कृष्ण। आजानु बाहु जानू बाहु भुजाएं जिसकी घुटनों तक है। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका शिव। महादेव देवताओं में महान है जो। मयूर महान मयूर है वाहन जिसका कार्तिकेय। कमल नयन कमल के समान नयन है जिसके। कनकटा कटे हुए हैं कान जिसके वह। जलज ये आदि ये सभी विशिष्ट पद धारण करते हैं, नवीन अर्थ ग्रहण करते हैं, इसलिए ये सभी बहुब्रीहि समास हैं। इससे अगला है द्विगु समास। ये तत्पुरुष समास का ही एक भेद के रूप में जाना जाता है। इसका पहला पद प्राय संख्यावाची होता है और कभी कभी पर पद भी संख्यावाची देखा जा सकता है। जैसे दो राहा, दो राहों का समाहार या समूह। पक्ष द्वय दो पक्षों का समूह। संपादक द्वय दो संपादकों का समूह। त्रिभुज तीन भुजाओं का समूह। त्रिलोक तीन लोकों का समूह। त्रिरत्न तीन रत्नों का समूह आदि। इस तरह से विशिष्ट प्रथम पद संख्यावाची होंगे और ये सभी द्विगु समास में गिने जाएंगे। कोई भी अर्थ विशिष्ट ग्रहण कर लेगा वो ये अपना स्थान छोड़ करके बहुव्रीहि में चला जाता है। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य, और इसमें दूसरे प्रकार के जो उदाहरण मिलेंगे वो उपमेय और उपमान के मिलेंगे। जैसे पुरुषोत्तम पुरुषों में जो उत्तम है, नीलकमल नीला जो कमल। महापुरुष महान है जो पुरुष। घनश्याम घन जैसा श्याम। पीतांबर पीत है जो अंबर। महर्षि महान है जो ऋषि। राजऋषि राजा है जो ऋषि। नराधम नर है जो अधम है जो नर आदि। इसका प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा या प्रथम उपमेय की दूसरा उपमान विशेषता बताएगा आदि। इसमें से आप सभी उदाहरणों को इसमें से लिखेंगे और प्रत्येक उदाहरण को लिखने के बाद उसको अच्छी तरह सोचेंगे, समझेंगे और ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।